हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, स्वीटनेस यानी कि क्षमता क्या होता है। स्वीटनेस, ठीक है। आप इसका मीनिंग याद कर लीजिएगा, SKEW, ठीक है, SPUNESS, विषमता, इसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछेगा एक्सप्लेन आप विषमता, ठीक है, वर्णन कीजिए विषमता के बारे में आप क्या समझते हैं, या तो 2 नंबर में भी पूछ देगा स्वीटनेस क्या होता है, ठीक है। तो स्वीटनेस क्या होता है, इसका एक सिंपल सिटी लैंग्वेज में एक डिफिनेशन बनाया गया है। तो विषमता क्या होता है, एक सममिति का अभाव होता है जो यह रिप्रेजेंट करता है कि एक भी किसी भी टेंडेंसी के, मान लीजिए एक सेंट्रल टेंडेंसी है, तो उसकी लेफ्ट या राइट किस प्रकार का सेपरेशन देखने को मिलता है, यानी कि कितना डिसबैलेंसिंग देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है स्वीटनेस। यानी हम एग्जाम्पल के माध्यम से सोचे, मान लीजिए सपोज यह है एक कर्व है, ठीक है, तो उसको एक सेपरेटली सिमेट्रिकल पॉइंट से यदि हम उसको काट रहे हैं तो कितना इधर ज़्यादा है, यानी कितना इधर ज़्यादा है, किस प्रकार का डिसबैलेंसिंग देखने को मिलता है, उसी को बोला जाता है स्वीटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि विषमता में क्या होता है कि सममिति का अभाव है। विषमता का कोई भी माप यह बताती है कि सामान्य वितरण की तुलना में एक विशेष वितरण के पदों का वितरण किस प्रकार भिन्न है। यानी कि मैंने यही बताया कि किस कंडीशंस के थ्रू देखा गया कि इधर का साइड ज़्यादा है या इधर का साइड ज़्यादा है, इस प्रकार का जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसी को बोला जाता है विषमता। विषमता को मुख्यतः 2 भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सममिति वितरण और एक होता है असममिति वितरण, ठीक है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आपको यही बस ध्यान रहे कि स्वीटनेस यानी विषमता में केवल 3 चीज़ों की बात का ध्यान रखना पड़ता है आपको, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है। उसके अतिरिक्त आप कोई भी चीज़ याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, यही 3 चीज़ का वैल्यू आपको पता रहे और बस इसका अरेंजमेंट आपको देखना है कि कहाँ पर किस कंडीशंस के थ्रू समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक में किस प्रकार का रिलेशनशिप आ रहा है देखने पर, वही होता है स्वीटनेस, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सममिति होता है, यानी समान होता है समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। देखिए यहाँ पर लिखा गया समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मध्यिका को MD मीन डेविएशन और बहुलक को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास समय कम रहे तो x बार बराबर MD बराबर Z भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाता है कि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक क्या होता है, तीनों क्या होते हैं, समान होते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो आप ये समझ चुके होंगे। और यहाँ पर लिखा गया Q3 माइनस MD, यानी कि क्वार्टाइल डिविएशन जो होता है, तृतीयक चतुर्थक, ठीक है, और मीन डिविएशन, और यहाँ लिखा है मीन डिविएशन और माइनस क्वार्टाइल डिविएशन फर्स्ट, यानी कि प्रथम चतुर्थक, यानी डिस्पर्सन मैंने इसका एक्सप्लेन किया हूँ, तो डिस्पर्सन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दे देंगे, ठीक है। तो डिस्पर्सन भी आप लोग देखिएगा। तो यदि तृतीय चतुर्थक और मीन डिविएशन प्रथम चतुर्थक दोनों इक्वल रहेगा तो वह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। यदि समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक भी तीनों समान रहेंगे तो वह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 प्रकार से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्वीटनेस यानी सकारात्मक विषमता, एक होता है नकारात्मक विषमता, नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है समांतर माध्य की वैल्यू जो होगा अधिक होगा, यानी कि समांतर माध्य ज़्यादा रहेगा मध्यिका से और बहुलक से, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, समांतर माध्य x बार, मीन डिविएशन मध्यिका और Z से बहुलक, तुम समान ऐसे एरो का चिन्ह लगा देंगे तो ये पॉजिटिव स्वीटनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक, यहीं पर दर्शाया गया है। और देखिए यहाँ पर इसका उल्टा, यहीं पर जो यहाँ पर इक्वल था, पॉजिटिव डिविएशन में इक्वल के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। यही चीज़ ऐसे है, ठीक। तो पॉजिटिव स्वीटनेस के बारे में आप समझ में। अब नेगेटिव स्वीटनेस में क्या होता है, जस्ट पॉजिटिव को उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए समांतर माध्य यहाँ पर ज्यादा हो रहा था मध्यिका से और मध्यिका ज्यादा हो रहा था बहुलक से, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होगा, बहुलक ज्यादा हो जाएगा। इधर देखिए बहुलक ज्यादा है, मध्यिका और समांतर माध्य क्या होगा, सबसे कम हो गया। यानी जस्ट पॉजिटिव स्वीटनेस याद कर लीजिए, उसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, नेगेटिव स्वीटनेस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी दोस्त, लाइट कट गया है, इसको हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्वीटनेस, ठीक है, कार्ल पियर्सन। तो यहाँ पर लिखा गया यस के मतलब स्वीटनेस यानी विषमता। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या फार्मूला दिए थे कि समांतर माध्य यानी x बार माइनस बहुलक का अंतर जो होता है उसे स्वीटनेस कहा जाता है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्वीटनेस, विषमता गुणांक पूछेगा कि विषमता गुणांक से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि कार्ल पियर्सन ने कोफिशिएंट ऑफ स्वीटनेस दिए थे, उसके अकॉर्डिंग समांतर माध्य और बहुलक का अंतर होता है। और विषमता गुणांक क्या होता है, विषमता गुणांक को J से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा था कि समांतर माध्य यानी कि समांतर माध्य और माइनस बहुलक
और मानक विचलन यानी कि सिग्मा, डिस्पर्सन मैंने वर्णन किया हूँ, ठीक है। तो समांतर माध्य माइनस बहुलक और मानक विचलन का अनुपात जो होता है उसे विषमता गुणांक कहते हैं, ठीक है। जब बहुलक का मान ज्ञात करना असंभव हो, ठीक है, यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है कोफिशिएंट ऑफ स्वीटनेस निकालने के लिए। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, स्वीटनेस बराबर समांतर माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, समांतर माध्य माइनस बहुलक। और विषमता गुणांक का फार्मूला होता है समांतर माध्य माइनस बहुलक बटे मानक विचलन। फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। जब बहुलक का मान ज्ञात करना असंभव, जब बहुलक का मान, इसमें बहुलक का मान दिया रहेगा तब यह नियम फॉलो करेगा, ठीक। और जब बहुलक का मान ज्ञात करना असंभव हो तो उस समय होता है स्वीटनेस बराबर 3 समांतर माध्य माइनस मध्यिका की बात की जाती है, ठीक है। और विषमता गुणांक का फार्मूला तब यहाँ पर लग जाता है जब बहुलक का मान नहीं दिया होता है, तो समांतर माध्य माइनस मध्यिका बटे मानक विचलन। तो यहाँ का स्वीटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस टॉपिक के बारे में इतना आप बच जाइए बस, और इससे ज़्यादा कोई जानने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।